हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर इस चैप्टर के जो टॉपिक है हेरिडिटी एंड वेरिएशन के कंसेप्ट को समझेंगे। इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो जेनेटिक्स जो होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, एक ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हेरिडिटी और जो वेरिएशंस जो होता है ना, उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। क्लियर? अब हेरिडिटी क्या होती है? द ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो हेरिडिटी होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक जनरेशन से, वन जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसके अंदर करेक्टर और जो ट्रेट होते हैं उसका जो ट्रांसमिशन जो होता है उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। क्लियर? अब यहाँ पे करेक्टर्स क्या है, ट्रेट क्या है? तो करेक्टर्स जो होते हैं, सपोज आप ले लीजिए किसी भी हाइट। हाइट जो है वो करेक्टर्स हो गया, लेकिन हाइट क्या हो गई है, ये सपोज जो है हाइट, ओके, हाइट तो हो गया आपका करेक्टर। क्लियर? अब ये जो हाइट जो होती है वो क्या हो सकती है, टॉल भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये क्या हो गए हैं इसके ट्रेट। क्लियर? ये ट्रेट, टॉल और जो शॉर्ट जो है वो उसके ट्रेट हो गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर किसी भी करेक्टर और जो ट्रेट का जो ट्रांसमिशन जो होता है उसको आप बोलेंगे हेरिडिटी। क्लियर? अब हम देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं। द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या होता है कि जब पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग जो होती है, मतलब कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो जब कैरेक्टर और ट्रेट्स के बीच में क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्लियर? जैसे सपोज इसके अंदर क्या लिया है कि मतलब मदर है, ओके, ये मदर हो गई है और ये सपोज फादर है। ठीक है, दोनों की हाइट क्या है, अच्छी है, ओके, लेकिन जो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है उसकी हाइट क्या है, शॉर्ट है। ओके, तो मतलब ये क्या आ गया है, उस मतलब जो हाइट के और जो ट्रेट में जो है ना, क्या आ गया है, वेरिएशंस आ गया है, डिफरेंस आ गया है, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशंस। क्लियर? तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे वेरिएशंस का मतलब। अब हम हेरिडिटी को समझ लेते हैं। जैसे ये फादर है और ये मदर है और उनसे क्या है, ये उनका सन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस सन की जो आईज जो है ना, वो किससे मैच करती है, उसके फादर से मैच करती है, जैसे आपको पता चल रहा है इससे। ठीक है, और उसकी आईज और उसके जो ईयर्स जो है ना, वो किससे मैच कर रहे हैं, उसके फादर से मैच कर रहे हैं। लेकिन उसके जो बाल और जो मदर के बाल जो है वो सेम है, और जो सन की जो हाइट है और जो मदर की हाइट है वो भी क्या है, इक्वल है। तो मतलब क्या आ गया है कि फादर से जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसके अंदर क्या मतलब आईज और ईयर्स के जो कैरेक्टर और जो ट्रेट हैं वो क्या हुए हैं, इसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, इनहेरिटेड हुए हैं। ओके, और जो मदर थी उससे क्या गया है, हेयर और हाइट जो थी ना उसके मतलब करेक्टर और जो ट्रेट जो है वो किस में गए हैं, चाइल्ड में गए हैं। तो ऐसा है, होता है कि जो सन होते हैं जनरली, मतलब जो भी सन है, डॉटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, मदर और फादर के कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ओके, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जब जो सन होता है, मतलब जो भी होगा, जो डॉटर है, चाइल्ड है, यदि उसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स नहीं आते हैं या उसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको मतलब अगर डिफरेंसेस आ जाता है तो उसको उस कंडीशन में हम कह देते हैं वेरिएशंस। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो गए हैं। एक तो होता है सोमेटिक वेरिएशंस और एक होता है गैमेटिक वेरिएशंस। नॉर्मल जनरली मतलब आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो सोमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं। क्लियर? मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है ना, वो उसके अंदर सोमेटिक वेरिएशंस होता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि जो ये जो सेल्स होती है ना, वो किससे रिलेटेड होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड होती है। क्लियर? लेकिन जो गैमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, जो हमारी मेल और फीमेल जो होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। और मतलब या फिर जो गैमेट्स जब बन जाते हैं ना,
मतलब जो एग और स्पर्म्स जो होते हैं बनते हैं उसके अंदर मतलब क्या होता है गैमेटिक वेरिएशंस उस कंडीशन में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशंस के अंदर क्या होते हैं जो मेल और जो फीमेल होता है ना उनके क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं फ्यूज होते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि जब दो का कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो आता ही है। और ये वेरिएशंस जो होते हैं या तो क्रोमोसोम नंबर के अंदर हो सकता है या फिर डीएनए का जब रिप्लिकेशंस होगा उसके अंदर उसकी वजह से क्या आते हैं गैमेटिक वेरिएशंस आते हैं। दैट इज क्लियर। ओके। अब जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। जो सोमेटिक वेरिएशंस जो होंगे वो ना तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे और ना ही दूसरी जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जाने वाले हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेड और नॉट ट्रांसमिटेड। ओके। लेकिन जो गैमेटिक वेरिएशंस यदि एक बारी आ गया है सपोज, तो वो आगे मतलब जो जनरेशंस के अंदर क्या होता रहता है इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड। इनहेरिटेड भी होता है ट्रांसमिटेड भी होता है। मतलब एक बारी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आ गया तो ऑफ स्प्रिंग से क्या होगा जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर भी ये ट्रांसमिटेड होता जाएगा। ओके। इसको हम सोमेटिक वेरिएशंस को एक्वायर्ड ट्रेट्स भी कहते हैं। क्लियर। और जो गैमेटिक वेरिएशंस होते हैं इनको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। मतलब वो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब उसी जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, अगर कोई वेरिएशंस आ भी गया ना तो वो उसी जनरेशन के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज किसी भी पर्सन की अंगुली क्या होती है, सपोज ये अंगुली कट हो गई है। क्लियर। तो मतलब जब इससे कोई नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उस मतलब जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसकी अंगुली भी क्या होगी कटी हुई होगी। तो मतलब इसको क्या बोलते हैं वो उसी जनरेशन में क्या होता है खत्म हो जाता है। लेकिन यदि सपोज ये क्या होते हैं इनहेरिटेड होते हैं। यदि एक बार हाइट के अंदर वेरिएशन आ गया, सपोज इसके अंदर की जैसे मदर और फादर लंबे थे और उनकी जो ऑफ स्प्रिंग बना वो शॉर्ट बना, लेकिन फिर क्या होगा कि जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना तो उसमें भी क्या होते हैं ये शॉर्ट ही मतलब जो होते हैं वो चाइल्ड बनते ही जाते हैं बनते ही जाते हैं। तो मतलब ये जो वेरिएशन जो हो गया ना वो ट्रांसमिटेड हो गया यहाँ पे। क्लियर। अब इसी तरीके से इसके एग्जांपल्स देती हैं बोरिंग ऑफ पिन्ना, कटिंग ऑफ टेल्स ऑफ डॉग। यदि किसी के कान में छेद करा दिया अपन ने और यदि किसी डॉग की पूंछ कटी हुई है तो ये जो दोनों चीजें हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिटेड नहीं होती है। मतलब जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो वो जो चाइल्ड होगा जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो नॉर्मली होगी। मतलब उसके कान में कोई होल नहीं होगा या वो जो डॉग जो न्यू बोर्न डॉग होगा उसके जो टेल्स होगी वो एज इट इज नॉर्मली होगी। क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब ये क्या हो गया सोमेटिक वेरिएशंस हो गए। ये सिर्फ बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है। लेकिन यदि एक बारी ह्यूमन हाइट स्किन कलर एक बारी यदि डिफरेंसेस आ गए हैं तो वो हमेशा क्या होंगे कि मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो होती है वो आगे मतलब चलते रहते हैं। तो इसीलिए इसको हम इनहेरिटेड और मतलब ट्रांसमिटेड मतलब बोलते हैं हम इसको। ओके। क्लियर। अब हमारा टॉपिक है एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। मतलब जो अभी हमने पढ़ा है कि जो वेरिएशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक वेरिएशंस और एक होता है गैमेटिक वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस का एक्यूमुलेशंस जो होता है वो कैसे होता है, तो मतलब जो वेरिएशंस जो आते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वो रिप्रोडक्शंस के थ्रू आते हैं। क्लियर। ओके। अब ये जो वेरिएशंस जो होते हैं मतलब रिप्रोडक्शंस के थ्रू आते हैं ये हमने समझा है यहाँ पे। लेकिन जो रिप्रोडक्शंस जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस में क्या होता है कि इसमें ओनली वन पेरेंट सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। और लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस जो होते हैं उसमें दो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब होता है ना तो उसमें वेरिएशंस जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ओनली एक ही पेरेंट्स जो होते हैं या एक ही इंडिविजुअल्स जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। इस वजह से जो इसकी ऑफ स्प्रिंग बनती है मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में वो सेम टू सेम क्या होती है ये जो ऑफ स्प्रिंग जो बनती है ना वो सेम टू सेम क्या होती है अपने पेरेंट्स के क्या होती है आइडेंटिकल होती है। क्लियर। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस जो होता है उसके अंदर जो वेरिएशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस के अंदर कितने इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो दोनों इंडिविजुअल्स क्या है मेल और फीमेल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल्स के जो डीएनए जो है ना
वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक नया डीएनए जो होते हैं, मतलब उस डीएनए के अंदर क्या होता है, स्लाइटली वेरिएशंस आ जाता है। और उस वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है कि जो बनने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है, इनसे जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी वो क्या होती है, वो अपने पेरेंट्स की क्या होती है, मतलब सेम नहीं होती है। क्लियर, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर इसका जो रीजन है वो बताया गया है कि जो वेरिएशंस जो होते हैं वो यहाँ पे कम होते हैं एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस के अंदर। तो ये है कि मतलब वेरिएशंस कम होने का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग जो होती है ना वो सेम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब डीएनए बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब डीएनए की कॉपी बनती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल इनएक्यूरेसी, मतलब थोड़ी सी ही, मतलब थोड़ा सा ही क्या होता है, चेंजेस होता है, स्लाइटली चेंजेस होता है वो। और उस स्लाइटली चेंजेस होने की वजह से ही क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट्स के क्या होगा, एकदम इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे मेन चीज ये समझने है कि जो डीएनए की जो कॉपी होती है उसको हम डीएनए रिप्लिकेशंस कहते हैं। इस डीएनए रिप्लिकेशंस में क्या होता है कि एक डीएनए से कितने डीएनए बनते हैं, 2 डीएनए बनते हैं। और वो दोनों डीएनए जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस वजह से ही वेरिएशंस जो होता है वो कम होता है। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होता है उसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स का क्या होता है, सेपरेशन होता है और उनकी जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, उस समय ही क्या हो जाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कि दोनों का जो डीएनए जो होता है वो क्या होते हैं, कॉपी होते हैं। उस डीएनए कॉपी के अंदर ही क्या होता है कि मतलब दोनों दो इंडिविजुअल्स का डीएनए मिलता है इसके अंदर एक्चुअली में। तो वो 2 डीएनए का जो इंडिविजुअल्स जब मिलेगा ना, तो क्या होगा कि एक नया डीएनए बनेगा। और उस नए डीएनए के अंदर क्या होंगे कि दोनों इंडिविजुअल्स के क्या होंगे, क्या होगा, कॉम्बिनेशंस होगा। और जब नया कॉम्बिनेशंस बनेगा तो वेरिएशंस भी ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर। और एक तो ये रीजन है, एक दूसरा है कि थोड़ा सा जो स्लाइटली चेंजेस आता है ना, मतलब कभी कभी जो चेंजेस आ जाते हैं स्लाइटली, वैसे तो क्या होती है, ऑफ स्प्रिंग जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर क्या होती है, हमेशा मतलब पेरेंट्स के इक्वल होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा जो चेंजेस आता है डीएनए के अंदर, वो आता है म्यूटेशन की वजह से। ओके, और इसके 2 रीजंस हो गए, क्योंकि इसके अंदर 2 इंडिविजुअल्स पार्ट ले रहे हैं। एक तो पहला रीजन में, या फिर जो सेकंड रीजन जो होता है वो म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस जब चेंज होती है ना, तो जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उसके भी जो जीन्स जो होती है ना, उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ने से क्या होता है, मतलब डीएनए की और मतलब डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो सेम नहीं बन पाती है। क्लियर। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब ये है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाया गया है। यहाँ पे है कि मतलब एक कोई भी यूनिसेल्युलर सेल ली गई है। ओके, इसके अंदर है 50 क्रोमोसोम्स। ओके, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ओनली एक इंडिविजुअल ही पार्टिसिपेट करता है। उसी इंडिविजुअल जो मतलब जो होता है ना, उसका क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि ये जो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डबल होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स डबल होंगे तो जो क्रोमोसोम्स के जिनसे मिलकर बना है, मतलब वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। क्रोमोसोम्स डबल होने का मतलब होता है कि उसके डीएनए और जो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उसकी मात्रा भी क्या होती है, वो डबल होती है। तो उस मेथड को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल था ना, वो क्या हो गया, डबल हो गया। क्लियर। फिर ये न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखिए आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ, इसके बाद में जो सेल जो होती है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी डिवाइड हो गया, और लास्ट में हमें क्या मिल गई, 2 सेल्स मिल गई। क्लियर। ओके, अब हम यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि जो 2 डॉटर सेल्स मिली है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 50 कैसे है। तो यहाँ पे ये है कि मतलब जब क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक इंडिविजुअल्स में 50 थे, लेकिन जब यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था ना, तो वहां पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो गया, 100। ओके, तो जब लास्ट के अंदर क्या हुआ कि जब हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेगी ना,
तो वो 100 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर सेल के अंदर आपको कितने मिल जाएंगे, 50 क्रोमोसोम्स जो है वो आपको मतलब मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स जो होता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो जो 2 डॉटर सेल्स मिलेगी ना, वो क्या होगी, एकदम क्या होगी, जो मतलब पेरेंट इंडिविजुअल्स होती है उसके एकदम क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका रीजन ये है कि मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स का मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे यूज होता है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास जाते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें एक होता है फीमेल और एक होती है मेल। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं एग। और जो मेल होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं स्पर्म। ओके, लेकिन जब ये जो एग होते हैं उसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स और इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये है कि जब यहाँ पे जो मैन है या वुमेन है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 46। मतलब वुमेन के अंदर भी, मतलब जो फीमेल है ना उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और जो मेल है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे 23 कैसे रह जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिविजन्स होता है। ओके, मियोसिस डिविजन्स। मियोसिस डिविजन्स के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है ना वो क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। मतलब 46 का आधा कितना हो गया, 23। और इसके अंदर भी कितने थे, मेल के अंदर वो भी 46 क्रोमोसोम्स थे और इसमें भी क्या हो गया, मियोसिस डिविजन्स हो गया। तो क्रोमोसोम्स का नंबर कितना रह गया, आधा रह गया। क्लियर? अब क्या होते हैं, एग और स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट या एग और स्पर्म जब भी आप एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो क्या मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो हो जाएगा वो वापस से कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 कैसे होगा, 23 + 23 कितना होता है, 46। और ये 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और ये केस कितने पेयर्स के अंदर रहेंगे, मतलब ये पेयर में रहते हैं तो ये 23 पेयर्स में रहेंगे। क्लियर? और फिर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो न्यू मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा और इससे एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, चाइल्ड, जो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो फॉर्म होगी। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उसमें वापस से क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स ही वापस के वापस यहाँ पे रह जाएंगे। क्लियर? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स बनती है उसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वेरिएशंस ज्यादा होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगा ना वो मदर और फादर के या मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स के एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दो मतलब जो मेल से जो मतलब ये जो एग है इसके अंदर भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल है और मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है और जो मेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है। तो दो के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं और मिलने के बाद में एक नया जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, न्यू जेनेटिक मटेरियल बन जाता है। मतलब न्यू जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि दो मतलब इंडिविजुअल्स का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशंस होता है। अगर कॉम्बिनेशंस होगा तो मतलब क्या होगा, कुछ नया ही होगा। तो नया होने के मतलब ये है कि उसके अंदर वेरिएशंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो मतलब जस्ट इस पिक्चर्स के थ्रू ये बताया गया है कि मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशंस किस तरीके से कम होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस ज्यादा कैसे होता है। तो बस इसका मेन यही रीजन है कि इसमें एक ही इंडिविजुअल्स का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यूज होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उसमें दो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो यहाँ पे यूज में आता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है कि मतलब वेरिएशंस कितने क्या होती है, वेरिएशंस कितने तरह का होता है और वेरिएशंस होता कैसे है। लेकिन अब वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस को समझना भी जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। मतलब क्या है कि मतलब जो वेरिएशंस जो होते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं कि नेचर के अंदर वेरिएशंस आ गया है। ओके, नेचर के अंदर वेरिएशंस आने से क्या होता है कि जो ये कहने का मतलब ये हो गया कि उसका एडवांटेज भी उसको क्या होता है मतलब मिलता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं
कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। मतलब जो बैक्टीरिया है वो आज से काफी सालों पहले भी जिंदा थे जब अर्थ के ऊपर टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था। और बैक्टीरिया आज भी जिंदा है, मतलब जब पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हीट कम है। मतलब बैक्टीरिया ने अपने आप को क्या कर लिया है, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, उसको अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो इसीलिए क्या है, बैक्टीरिया क्या है, मतलब सरवाइव कर रहा है। क्लियर। तो इस ये हो गया कि मतलब इससे कोई नई ओके। अब ये है कि हम एग्जांपल लेते हैं जैसे डायनासोर। डायनासोर जो है वो नेचर के अंदर वेरिएशंस आए, लेकिन उसको जैसे ही नेचर के अंदर वेरिएशंस आया तो अपने आप को क्या कर, वो अडेप्ट नहीं कर पाया। ओके, वो अडेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो सर्वाइव नहीं करा। उसकी जो स्पीशीज थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब लुप्त हो गई। क्लियर। अब ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशंस टू स्पीशीज इज दैट टू इन द इट इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंज एनवायरनमेंट। दूसरा एडवांटेज ये है कि मतलब ये है कि मतलब ये था कि मतलब जिन स्पीशीज ने अपने आप को जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करा, मतलब उन्होंने अडेप्ट कर लिया और वो सरवाइव कर लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिराफ। तो उसको हम देखते हैं अभी, थोड़ा मतलब एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ये है कि कहने का मतलब फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अभी तक ये जो हमने एग्जांपल पढ़े थे डायनासोर, ये जिराफ के, ये एनिमल्स के एग्जांपल थे, लेकिन ह्यूमंस के अंदर भी वेरिएशंस आप देख सकते हैं। पहले मतलब दो, मतलब कैसे देखोगे आप वेरिएशंस, मतलब जो अपने ईयरलोब्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक तो फ्री ईयरलोब्स होते हैं और एक होता है अटैच्ड ईयरलोब्स। तो मतलब ये वेरिएशंस भी मतलब धीरे धीरे कैसे कैसे मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मतलब अडेप्ट कर लिया गया। क्लियर। अब ये हम एक मतलब जिराफ का हमने समझा है कि वेरिएशंस जिराफ के अंदर कैसे देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहले हमने देखा कि जो जिराफ की नेक जो होती है ना वो पहले क्या थी, शॉर्ट थी। ओके, तो क्या हुआ कि पेड़ बहुत ऊंचे थे, मतलब बहुत ज्यादा मतलब जमीन पे जो घास थी ना वो तो क्या हो गई थी, सूख गई थी। क्लियर। मतलब जमीन पे उनको घास खाने को नहीं मिली, तो पेड़ से उनको मतलब क्या करना था, अब खाना खा के अपने आप को सर्वाइव करना था। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जिराफ जो है वो इस पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर क्या हुआ, ये तो सर्वाइव नहीं करा, थोड़े टाइम बाद डेड हो गया, मतलब मर गया। लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा कि इसकी गर्दन के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि ये गर्दन ऊपर कर करके मतलब क्या हुआ, उस पेड़ को पकड़ के खाने लगे। ठीक है, तो मतलब इसकी गर्दन क्या हुई, थोड़ी सी लंबी हुई। ओके। अब पेड़ मतलब क्या हुआ कि मतलब फिर इसके अंदर आपने थोड़ा और चेंज देखा, इसकी गर्दन जो मतलब अगर थोड़ा पेड़ ऊंचा हो और ज्यादा था तो मतलब थोड़ा उसने क्या किया और जंप करने की कोशिश करी, तो फिर इसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो गई। अब क्या हुआ कि पेड़ की मतलब पेड़ जो है वो थोड़े ज्यादा ऊंचे थे, उसको खाने अगर उनको सरवाइव करना है तो मतलब क्या है कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिराफ ने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग कैसे कर लिया, अडेप्ट कर लिया अपनी गर्दन को मतलब बड़ा करके। ओके, मतलब धीरे धीरे क्या हुए उनके अंदर वेरिएशंस डेवलप हो गए इस तरीके के। तो आज जो हम जिराफ देखते हैं ना वो हम देखते हैं टॉल नेक जिराफ हमें दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या है, एक वेरिएशंस का एग्जांपल है। मतलब इसके अंदर क्या है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी एनिमल्स में है वो वेरिएशंस कैसे मतलब क्रिएट होता है। तो इसको आप इस एग्जांपल से बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस को इस टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म्स विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स रिजेम्बलनेस एज वेल एज द डिफरेंसेस टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब जो हेरिडिटी जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होते हैं, क्या मतलब करेक्टर रिजेम्बलनेस डिफरेंस जो होते हैं ना किसी भी पेरेंट्स के, वो किसके अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर, उसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। अब वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस रिप्रेजेंट द विजिबल डिफरेंस शोन बाय इंडिविजुअल्स विद इन द ऑफ स्प्रिंग एंड पेरेंट्स। वेरिएशंस जो होता है वो किसी भी ऑफ स्प्रिंग, ओके, और जो पेरेंट्स जो होते हैं ना उसके अंदर क्या करता है, दोनों के बीच में विजिबल डिफरेंस को जो शो करता है उसको बोलते हैं हम वेरिएशन। ओके,
इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ करेक्टर्स और डिफरेंसेस और जो भी रिजेंबलनेस है वही सिर्फ ट्रांसमिट होती है। मतलब इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है ना, वो एज इट इज जो होता है वो ऐसा का ऐसा क्या हो जाता है, हेरिडिटी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस कब आता है, जब वेरिएशंस के अंदर क्या होते हैं, दो मतलब इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं और उन दोनों इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मतलब फ्यूज होते हैं, कंबाइंड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो वेरिएशंस जो होता है वो यहाँ पे डेवलप आता है। मतलब कुल मिला के इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है ना, उसके अंदर डिफरेंसेस जो होता है वो ही हम उसको वेरिएशंस के थ्रू जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब सेकंड डिफरेंस है कि नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशंस। मतलब जो हेरिडिटी जो होती है वो डाइवर्सिटी के लिए, पॉपुलेशंस जो होती है ना, नेक्स्ट जो बन रही पॉपुलेशन, उसके अंदर डाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस ही नहीं आते। तो अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो डाइवर्सिटी भी नहीं होगी। अब इसके अंदर ये है कि जो वेरिएशंस जो है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशंस। इसके अंदर ये है कि मतलब ये मैंने यहाँ पे समझाया था पूरा, जो वेरिएशंस जो होंगे वो पॉपुलेशंस के अंदर जो डाइवर्सिटी जो होती है उसके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मटेरियल्स जो रहा वो इंडिविजुअल्स हो मतलब कंबाइंड हो रहा है और उसकी वजह से वेरिएशंस आ रहे हैं। अगर वेरिएशंस जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे डाइवर्सिटी जो कि वो मतलब होगी ही होगी, कंफर्म। ठीक है। अब हेरिडिटी हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन इवोल्यूशन। जब डाइवर्सिटी नहीं होगी तो उसका इवोल्यूशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होगा कि लीड्स टू इवोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू द स्पीशीज। इसमें क्या होगा कि मतलब वेरिएशंस आया, वेरिएशन से क्या है, डाइवर्सिटी आई और डाइवर्सिटी से क्या होगा, इवोल्यूशंस मतलब उसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इवोल्यूशन से इफेक्ट पड़ते ही क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि जैसे ही वेरिएशंस आएंगे तो एक नए करेक्टर वाला क्या होगा, नया फिनोटाइपिक करेक्टर्स वाली जो स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी, ओरिजिनेटेड हो जाएगी, वहां पे बनने लगेगी। ओके, फिनोटाइपिक करेक्टर जिसको आप बाहर से दे सकते हैं, जैसे कम हाइट वाला, सफेद बाल वाला, मतलब इस तरह के जो विजिबल करेक्टर्स होते हैं जिसको आप देख सकते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक। जिसको आप बाहर से आइडेंटिफाई करते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइपिक करेक्टर्स। ओके। अब जो हेरिडिटी के एग्जांपल्स है वो उसमें ये है, जैसे फ्लैट फीट वर्सेस आर्क्स, अटैच्ड वर्सेस फ्री ईयरलॉब्स, फ्लावर कलर, सीड टाइप एंड जेनेटिक डिजीज आर एग्जाम्पल। मतलब ये जो है हेरिडिटी के एग्जाम्पल है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि पेरेंट्स के अंदर ये सब क्वालिटी है, ओके, ये सब चीजें हैं, ओके, ये सारे करेक्टर्स हैं, तो ये ऑफ स्प्रिंग के अंदर ऐसे के ऐसे भी अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। लेकिन जैसे वेरिएशंस के यहाँ पे एग्जांपल हैं, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, डिम्पल्स एंड फ्रेकल्स आर एग्जांपल। यदि पेरेंट्स के मतलब ये जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर मतलब अगर चेंजेस हैं किसी की आई ऑफ स्प्रिंग का, जो आई कलर है, स्किन कलर है, उसका हेयर कलर है, यदि स्किन के मतलब उसके ऊपर डिम्पल्स पड़ते हैं, उसकी चिक्स के ऊपर फ्रेकल्स हैं, अगर ये ऑफ स्प्रिंग के अंदर है और पेरेंट्स में नहीं है तो ये किसके एग्जांपल हो गए हैं, वेरिएशंस के। ओके, यदि आपको इस वीडियो के पार्ट के अंदर कोई भी मतलब क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।